हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 3 में आपको बता दूं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें एलसीएम और एचसीएम को फाइंड करना है। ये जो फॉलोइंग इंटीजर्स दे रखे 12, 15, 21, और हमें अप्लाइंग करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 12 को हम करेंगे तो 2 से करते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब 15 का करते हैं। 15 किसकी टेबल में आएगा? 2 की टेबल में। 3 की टेबल में। 3 5 15 और 5 1 5। 21 किसकी टेबल में आएगा? 3 की टेबल में। 3 7 21, 7 1 7। चलो इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 12 के लिखते हैं हम 2 × 2 × 3। 15 के लिखेंगे हम 3 × 5। 21 के लिखेंगे हम 3 × 7। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ और हमें निकालना है इसका एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा फैक्टर जो तीनों में हो। तो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 3। और सबसे जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 3 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 1, क्योंकि 3 कितनी बार? एक बार ही है उसके। अब हम निकालेंगे एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को छोड़कर जो भी बचा वो लिख दो। तो 3 अपन ने एचसीएफ निकाला, तो इसको छोड़ के जो भी बचा वो लिख दो। तो 2 × 2 × 5 × 7। उसके बाद भी जो भी एचसीएफ आया उसकी सबसे हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 3 है, ये 3 एक बार ही है तीनों में। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4, 4 5 20, 23 60, यानी कि इसका आंसर आया 420। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया? 420। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का सेकेंड वाला पार्ट 7, 23 एंड 29। चलो इसका करते हैं। सेकेंड 17, 23 और 20 एंड 29। चलो इसको हम करेंगे तो 17 का करेंगे, 23 का करेंगे और 29 का। अब आप सभी को बता दो कि 17 की टेबल में 17 एक बार ही आता है, 23 की टेबल में भी एक बार 23 आता है, और 29 की टेबल में भी 29 एक बार आता है। यानी कि हम अगर इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 × 17, 23 = 1 × 23, और 29 में भी 29 = 1 × 29। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है? 1 का मल्टीप्लाई तीनों में कॉमन है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्राइम फैक्टर्स उसे बोलते हैं जो उसके अलावा किसी और से उसका मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर्स नहीं होते, उसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे 17, यहाँ पे 17 × 1, 23 × 1, 29 × 1, यानी कि 1 यहाँ पे एचसीएफ होगा। एलसीएम निकालते हैं। 17 × 23 × 29, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो एलसीएम आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 17 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 3 7 21, 2 3 2 6, 6 और 7 8, 2 7 14, 1 2 1 2 और 1 3 प्लस 1 8 4 12, 421। और 421 का 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 9, 9 2 18, 9 4 20, 36, 9 4 36 और 1 37, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 9, 8 और 4 12, 8 और 4 12। तो ये हमारा एलसीएम निकला। क्या निकला हमारा एलसीएम? 12,209। ओके, चलो थर्ड वाला कौन सा पार्ट है इसका? 8 9 एंड 25। चलो इसको भी कर लेते हैं। 8 9 एंड 25। सबसे पहले इनके फैक्टर से निकालते हैं। चलो 8 का निकालते हैं। 2 से जाएगा,
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब निकालेंगे हम 9 का। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 का निकालेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। चलो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर्स क्या रहेंगे? 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर्स रहेंगे 5 इंटू 5। चलो HCF निकालते हैं। HCF का मतलब होता है जो तीनों में हो। अब तीनों में अलग अलग नंबर, यानी इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। और हमें LCM निकालना, तो LCM क्या निकलेगा इसका? मल्टीप्लाई कर लो। 8 इंटू 9 इंटू 25, ये इसका क्या होगा? चलो 25 8 ज़ा 200, 200 9 ज़ा 1800। ये अपना आंसर है। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से और भी इसके जो नेक्स्ट वीडियो है वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और माय डियर स्टूडेंट, इनमें से ही बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है, और कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।